के नाम में आपको नमस्कार कहते हैं। And last Sunday we started with the last sermon of Lord Jesus Christ. और पिछले सप्ताह हमने जो शुरुआत की थी आखिरी संदेश यीशु मसीह के द्वारा। We can tell as farewell speech, farewell message of Lord Jesus Christ. जैसा मैंने आपको बताया था विदाई का संदेश। Yes, that is found in the 14th, 15th and the 16th chapters of the book of John's Gospel. और जो कि हमें मिलता है यूहन्ना की किताब उसका 14, 15 और 16 अध्याय में। And last Sunday I shared with you about 7 comforting sayings that Jesus gave in those 3 chapters. और मैंने पिछले सप्ताह में आपको 7 सांत्वना के शब्द बताए थे जो यीशु मसीह ने हमसे कहे थे। ये जो 3 अध्याय उसमें दिया गया है। First is let your hearts not be troubled. और पहला जो है कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल जो है विचलित ना हो, दुखी ना हो। And second, I will not leave you orphans. और मैं दूसरा ये है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। Third, Jesus says, me and my Father will come and dwell in you. और तीसरा ये है कि मैं और मेरा पिता आएंगे और तुम्हारे साथ में वास करेंगे। Fourth, Jesus promises to give his own peace to us. और चौथा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें देते हैं। And the fifth is Jesus calls every one of us as his friends. और पांचवा ये है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक को अपना मित्र कहते हैं। And sixth, we should not stumble. और छठवा हम घबराएं नहीं। And then the seventh one is be of good cheer. और हम जो है आनंद करें। Yes, so we saw these 7 comforting sayings that Jesus gave. और हमने देखा कि ये 7 सांत्वना के शब्द यीशु मसीह के द्वारा हमें दिए गए। And if you have not watched it on the YouTube, you can watch it. और आपने अभी इसे नहीं सुना या नहीं देखा है तो जरूर आप YouTube पर इसे देख And सकते when हैं। we study these 3 chapters, और जब हमने इस तीनों अध्यायों को अध्ययन किया, not only these 7 comforting sayings are there. ना केवल ये 7 सांत्वना के शब्द हमें मिलते हैं। Today I want to share with you 7 promises to answer our prayers. और आज मैं आपके साथ में 7 जो प्रतिज्ञाएं हैं जो यीशु मसीह ने हमें दी है उसके बारे में आपसे साझा करना चाहता We हूँ। all know 7 is the number of perfection. और हम सब जानते हैं 7 अंक जो है वो परिपूर्णता को दर्शाता है। And 7 sayings on the cross. और 7 बातें जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही। Okay, last Sunday we saw about 7 comforting sayings. और पिछले सप्ताह हमने 7 सांत्वना के शब्द सुने। Today we will study about the 7 promises that Jesus gives. और आज हम 7 प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने हमसे की है उसके बारे में हम देखेंगे। And when we read 14th, 15th and the 16th chapter, we can read these 7 promises. और आप जब 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय पढ़ेंगे तो ये 7 प्रतिज्ञाओं को आप उसमें देख सकते हैं। And let us read John chapter 14 verses 12 to 14. और हम जब पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 12 से लेकर 14 वचन। And we know in the 12th verse Jesus says, most assuredly I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and greater works than these shall they do also, because I go to my Father. In the 13th verse Jesus said, whatsoever you shall ask in my name, I will do it, so that the Father will be glorified in the Son. And the 14th verse Jesus said, whatsoever you shall ask in my name, I will do it. और यहाँ पर इस प्रकार से वचन कहता है 12वां वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। 13वां वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और 14वां वचन, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus is giving a promise. If you and I believe in Jesus, we will do the works that Jesus did and greater works than these. और यीशु मसीह यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो काम जो मैं करता हूँ मुझसे भी बड़े बड़े काम वो करेंगे। Yes, because Jesus knew
as we know about Elijah and Elisha. और यीशु मसीह जानते थे, हम जानते हैं कि कैसे एलिशा और एलिया ने काम को किया। Yes, you know, when Elijah was going away, then he asked Elisha, what do you want me to do? और जब एलिया जो है एलिशा से एलिशा के साथ उठाए लिए जाने पर थे, तब एलिया ने एलिशा से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? And then Elisha says, I want the double-fold portion of the Spirit that is upon you. और एलिशा ने कहा, जो तुम पर जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। So Jesus also knew that with the anointing that Jesus had, the disciples will not be able to complete the work. और यीशु मसीह इस बात को अच्छे से जानते थे, जो अभिषेक उन पर है वो आगे चेलों की सेवकाई के लिए काफी नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा। Means he is saying, you will work greater works than I do. और इसका मतलब यह है कि जो कार्य मैं करता हूँ उससे भी बड़े-बड़े काम तुम करोगे। Because the ministries that the disciples needed to do is a greater ministry. और इसका मतलब यह है कि जो सेवकाई चेले करने जा रहे हैं, उस सेवकाई के लिए एक बड़े अभिषेक की आवश्यकता है। So if see at that time the population of the world was only 20 crores. और उस समय जो जनसंख्या थी वो 20 करोड़ की थी। Means 18 to 20 crores the people say. ये कह सकते हैं 18 से 20 करोड़ की जनसंख्या उस समय होगी। What is the population? और आज के समय में जनसंख्या कितनी है? 820 crores. 820 करोड़ की जनसंख्या पूरे विश्व में है। For 20 crores, if Jesus gave so much of power, और जब 20 करोड़ के लिए इतनी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने दिया, today for 820 crores, how much more power Jesus is giving? और जबकि आज 820 करोड़ है, तो कितनी ज्यादा सामर्थ की आवश्यकता हमें पड़ेगी। Yes, so we must be hungering and thirsting for the great power of God to be manifested. और हो कि हमें इस समय में जो है वो उस अभिषेक के लिए, उस सामर्थ के लिए कितना भूख और प्यास की आवश्यकता होनी In चाहिए। India, we need to have that power. और यहाँ भारत में हमें आवश्यक है उस सामर्थ के कामों के लिए अभिषेक की। So Jesus gave that promise that we will do greater works than what he did. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कार्य मैं करता हूँ मुझसे बड़े-बड़े काम तुम करोगे। And so to fulfill that, in the 13th verse, Jesus says, whatsoever you shall ask in my name, I will do it, so that the Father may be glorified in the Son. और इसलिए 14 के 13 में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। I was thinking, you know, out of the 7 promises, और मैं जब ये सोच रहा था, इसके बारे में जब अध्ययन कर रहा था, ये 7 प्रतिज्ञा के विषय में, out of the 7 promises, 6 promises Jesus is telling, ask in my name, ask in my name. और ये 7 प्रतिज्ञा में से 6 प्रतिज्ञा में यीशु मसीह कहते हैं, मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से मांगो। So when I was studying all those verses to understand why Jesus again and again told to pray in his name. और जब मैं अध्ययन कर रहा था, तब मैं इस बात को मुझे प्रकाशन मिला, क्यों यीशु मसीह बार-बार ये कह रहे हैं, मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से मांगो। So I will share with you 7 things about prayer. और मैं आज आपके सामने 7 प्रतिज्ञाएं प्रार्थना के विषय में साझा करना चाहता हूँ। First, Jesus said 14 and 13, whatsoever you shall ask in my name, I will do it, so that the Father will be glorified in the Son. और पहली प्रतिज्ञा ये है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। So the first is, what is the purpose of our prayers? और पहला जो बात है कि हमारे प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? Why we are praying? क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं? To show that I can pray. और ये बताने की कोशिश करें कि मैं प्रार्थना करता हूँ। To say that I pray, people get healed. और मैं प्रार्थना करता हूँ और लोग चंगे होते हैं। I pray, demons are cast out. और मैंने प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा निकलती है। No, we have to pray so that the name of God, the Father, will be glorified. हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। Hallelujah. The Hallelujah. name of Jesus
glorified. और यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। Amen. Praise the Lord. You know, when the disciples started their ministries on the day of Pentecost, और जब वो गए और पेंटिकोस्ट के दिन में अपनी उन सेवकाई को उन्होंने प्रारंभ किया। in the 3rd chapter, we know Peter and John were going to the temple. हम जानते हैं तीसरे अध्याय में पतरस और यूहन्ना जो है मंदिर में जा रहे हैं They were going to pray. और वो प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। But on the beautiful gate, there was a man who was lame from his birth, and he was asking for alms. और जो मंदिर के पास जो सुंदर फाटक कहलाता है वहां पर एक जन्म का लंगड़ा बैठकर भीख मांग रहा है। So we know Peter and John say, "What we have, we will give you." और हम जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने कहा हम तुम्हारे लिए क्या करें? नहीं, what we have, we will give you. और क्या हम तुम्हें दे? नहीं, हमारे पास जो है उसको हम देते हैं, है ना? हमारे पास सोना चांदी नहीं, जो हमारे पास है हम देते हैं। So we don't have gold or silver, but what we have, we give you. And they said, "In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." और उन्होंने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। उस यीशु मसीह के नाम से तुम्हें कहते हैं उठो और चलो फिरो। And we know that man was healed then and there. और हम जानते हैं कि उसी समय चंगाई को प्राप्त किया। A big crowd came because of that healing. और बड़ी भीड़ वहां पर आ गई क्योंकि वहां पर एक महान चंगाई को वहां पर You देखा go था। home and read the 3rd chapter of Acts. आप घर जाइए और 13वें अध्याय को जरूर पढ़ें। And you know, Peter says, "Don't think it is because of our power this has happened, but this is because of the name of Jesus." और पतरस यहाँ पर इस प्रकार से इस बात को प्रकट करते बताते हैं कि ये मेरी सामर्थ्य नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के द्वारा हुआ है। And you know, even in the 5th chapter of Acts, by the shadow of Peter, people were getting healed. और 5वें अध्याय प्रेरितों की किताब में हम वहाँ पर देखते हैं कि पतरस की परछाई से लोग चंगाई को प्राप्त कर But रहे then in थे। the 16th chapter and the 7th verse, और हम 6 अध्याय उसके 7वें वचन को जब पढ़ते हैं there the Bible says, "The word of God spread." और वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन फैलता गया। Yes, it doesn't say the name of Peter was spreading all और over. वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि पतरस का नाम बढ़ता गया, फैलता गया। Oh, you go to Peter, you will be healed. No, it was not like that. और पतरस के नाम से चंगाई नहीं हुई, ये पतरस के द्वारा चंगाई नहीं हुई। Even if you read 12th chapter and the 24th verse, और जब आप 12 अध्याय उसके 24वें वचन को पढ़ते हैं in the beginning verses, Peter was released supernaturally from the prison. और हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर पतरस जो है अद्भुत रीति से बंदी गृह से छुड़ाया गया। And 12:24 says, और 12 के 24 में वहाँ पढ़ते "But हैं the word of God grew and multiplied." और यूं परमेश्वर का वचन फिर बढ़ता गया और गुणात्मक रीति से फैलता गया। And if you read 19th chapter of Acts, और जब हम 9वें प्रेरितों की किताब 19वें अध्याय को पढ़ते हैं even through Paul, God was performing great and mighty miracles. और पौलुस के द्वारा परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक चंगाइयों को कर रहे थे। And you know, even the sorcerers were coming and burning all their things. और वहां पर जो जादू टोना करने वाले हैं आकर वहां पर वो उन चीजों को जला रहे थे। And then in the 20th verse it says, और 20वें अध्याय 20वें वचन में इस प्रकार से कहते "So हैं the word of the Lord grew mightily and prevailed." और परमेश्वर का वचन फैलता गया और प्रबल होता गया। Yes, so the name of the Lord must be glorified. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन महिमा पाया। Why are we praying today? क्यों मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं? Not for our name or our fame, ना केवल हमारे नाम और हमारे काम को महिमा मिले, but then for the glory of God. ये केवल परमेश्वर को महिमा देने If वाला you हो। read 1 Samuel 17 and 46, और अगर आप पहला सामुएल उसका 17 अध्याय और 46 वचन पढ़ते हैं you know, David was going to fight against Goliath. और आप जानते हैं कि जो दाऊद है वो गोलियत से युद्ध करने के लिए गया। And you know what was his purpose? और मालूम है कि उसका क्या उद्देश्य था? He says, so that the people of the world will know that there is a God in Israel. और सारी दुनिया के लोग जान जाएं कि इजराइल का परमेश्वर महान है। David
सारे लोग जान जाए कि वही सामर्थी So है। our prayers must be made because we want to glorify God. और हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना से केवल और केवल परमेश्वर को महिमा And you मिले। know, if you read 42:8 of Isaiah, जब आप यशायाह की किताब उसका 48 अध्याय पढ़ते हैं 42 and verse 8, वो yeah, it's got. 42 के 8 को पढ़ते हैं And also 48 and verse 11. और 48 के 11 वचन को पढ़ते In हैं। all these verses, the Bible very clearly says, God says, I will not give my glory to anyone. वहाँ पर परमेश्वर साफ कहते हैं कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। Yes, God will not give us glory to anyone. और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देंगे। Let us not take glory for ourselves when we pray and miracles happen. और अपने आप को महिमा ना दे और ये ना कहे कि मैंने प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। And also we know if you read 1 Corinthians 10 and verse 31. और पहला कुरिन्थी 10 उसका 31 वचन Paul says, whether we eat or drink or do whatever, let us all do it for the glory of God. और पौलुस वहाँ पर कहते हैं चाहे हम खाएं या पिएं जो कुछ हम करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। So 14th chapter and 13th verse teaches us that our prayers purpose should be for God's glory. और यूहन्ना 14 का 13 वचन हमें यहाँ पर यह सिखाता है कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, पिता की महिमा हो। Yes, the 14th verse says, और 14 वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है Jesus says, if you ask anything in my name, I will do it. और 14 वचन यहाँ पर कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। Yes, so God, Jesus is promising us whatever we ask in the name of Jesus, He will do it. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से करो तो मांगोगे मैं उसे करूंगा। Yes, Jesus did not say, I may do, I will think whether to do. No, He says, I will do it. तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं कह रहे कि वो मैं देखता हूँ सोचता हूँ करूंगा, ऐसा नहीं बोला है। Okay, so the second thing through this promise Jesus is telling us is, He is a promise keeper. और दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि वो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला है। Yes, if you read Numbers 23 and verse 19. जब हम गिनती की किताब उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ते हैं Bible says God is not a man to lie, nor a son of man to change. When He has promised, He will fulfill it. परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, परमेश्वर इसके पुत्र नहीं है कि वो अपने इरादे को बदले। Yes, you know, we lie. I say I will come to the church, I don't come to the church. और हम जानते हैं कि कई बार हम लोग झूठ बोल देते हैं और हमें चर्च आना है लेकिन हम चर्च नहीं आ पाते हैं। Yes, I called somebody, I told you come to church. I called a couple of weeks back, I called somebody and said, come to church today. और मैंने कुछ सप्ताह पहले किसी को कॉल किया और उससे कहा कि चर्च आओ। And then he said, yes, I will come. और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ मैं But then he चर्च didn't आऊंगा, come. He didn't come. लेकिन वो नहीं आए। Okay, so we are human beings, we lie. और हम मनुष्यत्व में हैं इसलिए कई बार हम झूठ बोल देते हैं। And also we can change our decisions. और कई बार हम अपने निर्णय को भी बदल देते हैं। Okay, I maybe promise you, okay, I will give you such and such amount when you ask for. Then later on I say, no, I cannot give you. कई बार हम किसी से वायदा करते हैं कि हम आपको इतने ये रुपया देंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो हमारे जो वायदा है वो भी बदल जाता But है। then we know God is not a son of man to change. और हम जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य का पुत्र नहीं है कि वो बदल जाए। As He said, and will He not do? और वचन देकर ऊपर ना करें. परमेश्वर ये नहीं है कि अपने वचन दिए और उसको पूरा ना करें। Yes, Bible says it is impossible for God to lie. और ये असंभव है कि परमेश्वर झूठ बोले। Yes, that's what we read in Hebrews 6 and verse 18. और इसे आप इब्रानी की किताब 6 का 18 वचन में पढ़ सकते हैं। So Jesus is saying, whatever you shall ask in my name, I will do it. और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। So what are you asking God today? और क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर से मांगे आज? Yes, so Jesus is promising, I will do it. और यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया कि मैं उसे करूंगा।
And then the third thing is, और तीसरी प्रतिज्ञा, if you read 15 and verse 7, और जब हम यूहन्ना की किताब 15 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं, if you abide in me and my words abide in you, whatever you may ask, I will do it. Whatever you desire, and it shall be done for you. यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, तो जो कुछ तुम मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। Yes. So in this promise, Jesus is telling we have to abide in Jesus and abide in His Word. और ये प्रतिज्ञा यहाँ पर इस बात को हमें दिखला रही है कि यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहे और यदि हम परमेश्वर का वचन हम में बना रहे और हम परमेश्वर में बने रहे, तो ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होगी। You know, here Jesus is actually telling us these two requirements. We have to abide in Jesus and abide in His Word if our prayers are to be answered. और यहाँ पर यीशु मसीह दो शर्तों को रख रहे हैं। वो पहली शर्त ये है कि उसका वचन हम में बना रहे और हम परमेश्वर में बने रहे। Yes. So then this is actually a clarification or amplification of 14th chapters 13 and 14 verses. और यहाँ पर जो है स्पष्ट रीति से उसकी बातों को परमेश्वर खुलासा कर रहे हैं। Means in 14th chapter 13 and 14 verses Jesus says, whatsoever you shall ask in my name, whatsoever you shall ask in my name. और जहाँ पर 13 वचन और 14 वचन में यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं करूँगा। So that means can we ask for an aeroplane? यदि इसका मतलब ये कि हम परमेश्वर से हवाई जहाज को मांग ले, Can we ask, Lord, I want to become the president of India? और हम ये मांग लेंगे कि परमेश्वर मुझे तो भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए। But then it is a clarifying, Jesus is clarifying, you have to abide in me and my words must abide in you. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, तो होगा। You know, when we read 1 John 5:14, और हम पहला यूहन्ना 5:14 वचन को पढ़ते हैं। this is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He will hear us. और यहाँ पर वचन ये कहता है, ये हमें उत्साह और ये हमें हियाव है कि जब हम कुछ भी उसकी इच्छा से मांगते हैं तो परमेश्वर से करते हैं। So if we abide in the Lord, then we will ask according to His will. और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। Even Jesus prayed, Father, let this cup leave me, but not my will, but your will be done. और यीशु मसीह इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। Okay, so first, the purpose must be for glorifying God. पहला कि परमेश्वर को महिमा मिले। Second, Jesus is the promise keeper. दूसरा, प्रभु यीशु मसीह वायदों को पूरा करने वाले। Third, abiding in Jesus and abiding in His Word are requirements for our prayers to be answered. जो आवश्यक चीजें ये है कि जो शर्त वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये रख रहे हैं कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बना रहे और हम परमेश्वर में बने रहे तो वो बातें हमारे जीवन में जरूर पूरी होगी। And then the fourth promise, I'm actually just rushing through John 15 and verse 16. और मैं जल्दी से करूंगा और यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय 16 वचन, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। Yes, so asking, we have to ask in the name of Jesus again. और हम मांगे, हम यीशु मसीह के नाम से मांगे। And then again, the third requirement for our prayers to be answered is we have to be fruitful. और तीसरी जो जरूरत है, आवश्यक चीज हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए है कि हमें फलवंत होना है। Are we bearing fruits for Jesus today? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए फल ला रहे हैं? If Jesus comes and looks for fruits, will He be able to see fruits in us? क्या जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमारे अंदर वो फल को देखेंगे? Yes, Jesus went to that fig tree
but he could not find fruits. और यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को देखा और अंजीर के पेड़ में पत्ते के सिवा कुछ नहीं था, वो फल रहित था। Yes, you know Jesus cursed that tree. और आपको मालूम है यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। Jesus gave a parable in the 13th chapter of Luke's Gospel. और यीशु मसीह ने दृष्टांत का लूका की किताब 13वें अध्याय से In a vineyard there was a fig tree that was planted. और वहां पर एक बागीचे में जो है अंजीर के पेड़ को लगाया था वहां पर। And the gardener comes, the owner comes and tells, for the past 3 years I have come to pluck some fruits, but I have not seen any fruits. और उस बागीचे का मालिक आकर उस माली से कहता है, मैं 3 साल से इस पेड़ को देख रहा हूँ, लेकिन इसमें एक भी फल नहीं मुझे दिखाई So नहीं let दे us cut it down. और इसे काट कर फेंक दो। But then the gardener pleaded, लेकिन वहां पर माली जो है वो मालिक से विनती करता है, leave it one more year. और 1 साल के लिए अवश्य इसे छोड़ I दीजिए। will work on it. I will put manure. I will dig around. If it doesn't bear fruit the next year, then we will cut it down. और वो ये कहते हैं कि मैं इसमें मिट्टी लगाऊंगा, इसे खाद दूंगा, इसे पानी दूंगा और 1 साल की मोहलत मुझे और दीजिए। अगर फल नहीं आया फिर आप इसे जरूर काट दीजिएगा। You know, I already told you there are 3 trees which are compared to the Jews or the Israel. और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 पेड़ों से यहूदियों की तुलना की गई है। One is the fig tree. ये पहला जो है वो अंजीर का पेड़, Second is wine. और दूसरा दाख का लता है, दाख का पेड़, And then the third is olive tree. और तीसरा जैतून का पेड़। But I'm not going to describe all those things. So anyhow, we know Jesus has been looking for fruits for 3 years among the Jews. और आपको मालूम है कि 3 साल जो है किसी पेड़ में फल नहीं देखते यहूदी तो। Yes, but Jesus is telling, let us live for one more year. लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि 1 साल और दिया जाए। You know, Jesus ministered for 3.5 years. आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा की। But 3 years ministry, Jesus could not see the Jews accepting Jesus. लेकिन 3 साल यीशु मसीह ने देखा कि कोई भी यहूदी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। There are very few Jews who accepted Jesus. और बहुत ही कम यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। After resurrection, Jesus manifested himself to 500 Jews. और यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद 500 यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। नहीं, प्रकट किया, यीशु ने दर्शन दिया। And then on the day of Pentecost, there were only 120 Jews. और पेंटिकोस्ट के दिन में केवल 120 यहूदी लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। Jesus said, leave it one more year. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं 1 साल और छोड़ दीजिए। And then you know, in that 1 year, means after Pentecost, thousands and thousands and thousands of Jews accepted Jesus. और हम जानते हैं पेंटिकोस्ट के 1 साल के बाद में हजारों यहूदियों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार Means किया। after the 3rd year, means 4th year was Pentecost, so thousands and thousands of people accepted, Jews accepted Jesus. और चौथे वर्ष में हम ये कह सकते हैं, चौथे वर्ष में हजारों यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। Okay, so fruitfulness is very much needed if our prayers are to be answered. और फलवंतता हमारे लिए बहुत जरूरी है जबकि हमें प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो। Okay, the 5th thing promises, और 5वीं प्रतिज्ञा जो हमारे लिए दी when we गई, read 16 and verse 23 of John, और जब आप यूहन्ना 16 का 23 वचन पढ़ते हैं, and in that day you will ask me nothing, most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, I will give you. He will give you. उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। See, actually this verse, many preachers have misinterpreted. और आप इस वचन को देखिए, कई प्रचारक जो है इसको सही से प्रचार नहीं कर पाते हैं। Even big preachers. और यहाँ तक कि बड़े से बड़े You प्रचारक, know, they take this verse and say, और मैं ये वचन को लिया और नहीं, लोग इस वचन को लेकर क्या बोलते हैं?
Jesus said, "You will not ask me anything, but you will ask the Father in my name." और यीशु मसीह कई लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मेरे नाम नहीं, असल में ऐसा है यहाँ पर, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन में सही है। मतलब दो ग्रीक वर्ड्स है, मतलब हिंदी में लिखा है तुम मुझसे ना पूछोगे लेकिन पिता से मांगोगे, लिखा है वो सही। मतलब सही मीन्स डिफरेंस, टू डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स इस्तेमाल किया करके हिंदी में है, लेकिन चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे तमिल में हो, उस सब में है आज की लिखा है। सो इसलिए वहां पर लिखा है मतलब उस दिन तुम मुझसे यू विल नॉट आस्क मी। लोग इसलिए बोले हमें यीशु मसीह से भी प्रार्थना नहीं करना, हमें केवल पिता से प्रार्थना करना। इस वचन को लेकर बिल्कुल गलत है। एक्चुअली आई विल टेल यू देयर आर टू ग्रीक वर्ड्स। और यहाँ पर ये इस बात को बता रहे, कई लोग बताते हैं कि यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करना, डायरेक्ट पिता से प्रार्थना करना। इस बात को सिखा रहे हैं। One preacher came to Gopal, एक बार जो प्रचारक है भोपाल में आया, and he said we cannot pray to Jesus according to this verse, we can only pray to the Father. और इस वचन के आधार पर ये बात बोलने लगे कि तुम यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करना, पिता से प्रार्थना करना। So there were many Bible school students who attended that seminar. और उस समय में कई बाइबल अध्ययन करने वाले विद्यार्थी वहां पर थे। So they were all confused. और वो सबके सब बहुत ही असमंजस में पड़ गए। Actually, what is Jesus telling there? और वास्तव में यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? What those two Greek words mean? वहां पर दो जो यूनानी शब्द क्या कह रहे हैं? Jesus is telling you will not beg of me that day, but you will demand of the Father. और यीशु मसीह वहां पर ये कह रहे हैं तुम मुझसे भीख नहीं मांगोगे, लेकिन अधिकार के साथ में मुझसे मांगोगे। Yes, actually Jesus is talking about the relationship that we are going to have with him and with the Father. और यीशु मसीह वहां पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पर जो रिश्ता पिता से और यीशु मसीह से हमारा है, उस बात को बाप और बेटे के रिश्ते को बता रहे हैं। The parents here, यहाँ पर अभिभावक है, your children come and beg you. क्या आपके बच्चे आपके पास आकर भीख मांगेंगे? मम्मी कुछ दे दो, पापा कुछ दे दो, माँ कुछ दे दो, पिताजी कुछ दे दो। What they do? आप क्या करोगे? हक से मांगते हैं, डिमांड। वो कहेंगे हक से मांगो, मेरे को ये जूता चाहिए, मुझे ये चाहिए। बोलते ही नहीं बोलते हैं? कितने बच्चे मांगते हैं पिता से, मम्मी से, मेरे को ये चाहिए। पापा नहीं बोलते हैं ना, फिर मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी पापा नहीं दे रहे, आप मम्मी को पापा को बता दो, समझा दो। आजकल डर भी लगता है, छोटी छोटी बातों में बच्चे जाकर सुसाइड कर लेते हैं। Today the things have changed. You know, recently last week, one girl, 13 years girl, she was searching. The mother was searching for her civics copy. It was not available. So the mother scolded her and went to drop the younger son. By the time she came back, this 13-year-old daughter committed suicide. आजकल परिस्थिति इतनी भयंकर हो गई कि 13 साल की बच्ची जो उसकी मम्मी ने सिविक की कॉपी मांगी लेकिन वो नहीं मिल पाई, और इस छोटी छोटी बातों के कारण जो बच्चे लोग हैं आज आत्महत्या कर ले रहे हैं। So today, parents, it has become very difficult for us to make our children understand. और आज अभिभावक के लिए बहुत ही कठिन हो गया है कि बच्चों लोगों को पूरी तरह से स्पष्टता से समझा पाए। Yes, we are afraid if we scold them and they don't commit suicide or they run away from us, what will happen? और यहाँ ये जरूर देख रहे हैं कि अगर कुछ हम सही से बता नहीं पाए और उन्होंने गलत तरीके से उसको ले लिया, हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले। Actually, Jesus is telling, you will not beg me on that day, but you will demand of me. और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझसे भीख नहीं मांगोगे, लेकिन अधिकार से मांगोगे। Because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और Because बेटी we are हैं। the sons and daughters of God. क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। Hallelujah. हालेलुया। So many promises Jesus is giving us. और बहुत सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी The है। sixth promise is और छठवां जो प्रतिज्ञा है 16 and verse 24. और 16 का 24वें वचन में, Until now you have not asked me anything in my name, but ask and you shall receive, so that your joy may be full. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Yes, you know, Jesus is telling this to the disciples.
और आपको मालूम है ये बात को परमेश्वर अपने चेलों से कह रहे You हैं। know, whenever somebody calls me to pray for जब भी कहीं कोई मुझे बोलता है प्रार्थना के लिए non-Christians, और अन्य अविश्वासी में से, then I always quote this verse. और मैं हमेशा इस वचन को उनको बताता हूँ। You have asked anything, you have not asked anything in the name of Jesus. और अब तक तुमने यीशु के नाम से कुछ नहीं मांगा You है, have asked in all other names. और जरूर है आपने सभी जो भी आपने सुना है उनके नाम से मांगा है, But you asked in the name of Jesus today. और आज तुम प्रभु यीशु के नाम से मांगोगे, Then I tell you, your prayer will be answered. और मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी प्रार्थना का उत्तर But आपको प्राप्त होगा। here Jesus is telling his disciples. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेले से कह रहे हैं, Okay? Until now, you have not asked anything in my name. अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा है। So we have to understand that. हमें ये समझने की बहुत You जरूरत है। know, the Jews believed in one God. और यहूदी लोग एक ही परमेश्वर को मानते थे उस समय। Okay? So even today they believe in one God. आज भी वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, Old Testament speaks about one God. और पुराने नियम में भी एक ही परमेश्वर के विषय में देखते New हैं, Testament speaks about one God. और नए नियम में भी एक ही परमेश्वर को देखते हैं। But then, if you know, in the Old Testament there was a name for God which was Elohim. और पुराने नियम में जब हम परमेश्वर के एक नाम को देखते हैं जो है एलोहिम, Elohim is always translated in your Bible as God. और एलोहिम को जब हम बाइबल में अनुवाद करते हैं वहां पर गॉड लिखा हुआ, परमेश्वर लिखा है। Yes, परमेश्वर। जहाँ भी आप परमेश्वर देखते हैं वहाँ पर Elohim शब्द इस्तेमाल किया गया। Okay? But then in Hindi we have the name Yahweh, Jehovah in Hindi, but in English we have the name Lord. और हिंदी में हम जब वहां पर देखते हैं वहां पर परमेश्वर देखते हैं, लॉर्ड देखते हैं, और लेकिन हिंदी में यहोवा लिखा है, यहोवा लिखा है। यहोवा से ट्रांसलेट हो गया यहोवा ही, लेकिन इंग्लिश में यहोवा के शब्द को उन्होंने लॉर्ड करके ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए आपको ओल्ड टेस्टामेंट में आप लॉर्ड देखेंगे। ओके, बट एनीहाउ आई वांट टू गिव यू अ क्लैरिफिकेशन। और मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। ओके, मेनी ऑफ अस हैव गॉट रियली प्रॉब्लम विद द ट्रिनिटी। और बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर में त्रिएकता के विषय में असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। Yes, there is a video on Peniel Ministries where I have taught in this church only. I taught. So many people came from other churches. I taught on Trinity few years back. बहुत समय पहले मैंने त्रिएकता के विषय में शिक्षा दी थी, और यहाँ पर बहुत सारी कलीसियाओं से आए थे और उस शिक्षा को मैंने दिया है, वो YouTube पे आप जाकर देख सकते हैं। So you can watch it. और आप इसे पीनियल मिनिस्ट्री के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। Elohim, in the beginning, God created heavens and the earth. और एलोहिम जो शब्द है, एलोहिम परमेश्वर ने धरती और आकाश की रचना की है। Okay, that is Genesis 1:1. और वहाँ पर जो उत्पत्ति की किताब 1:1 में देखते हैं। The Greek word, the Hebrew word is Elohim. और जो इब्रानी शब्द है एलोहिम, So Elohim is actually a plural word. जो एलोहिम जो शब्द है वो बहुवचन है। That means if you literally translate it, it is gods. और जब हम उसको अनुवाद करें तो ईश्वरों के विषय में हम देखते हैं। Yes. But then in the Old Testament, whenever Elohim is used, that plural noun always went with a singular verb. और जब भी हम एलोहिम शब्द के अनुवाद को देखते हैं तो वहां पर हम जो संज्ञा के विषय में वहां पर एलोहिम देखते हैं, और मतलब क्या है, Elohim जो नाउन है वो बहुवचन है, लेकिन उसमें संज्ञा बोलते हैं ना, वर्ब। जब भी वर्ब आता, मतलब मैं आपको बता दूं, हम आऊंगा, समझ गया? मतलब बाइबल में ऐसे लिखा है, हम मतलब Elohim, हम, लेकिन हम आएंगे करके परमेश्वर नहीं बोलता है, हम आऊंगा, है ना? So plural noun with a singular verb. So God is one. Yeah. वहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं, हम आऊंगा करके, यानी कि जो है
जो इलोहिम है वो बहुवचन है और वहां पर संज्ञा नाउन को सिंगुलर में हम एक वचन में देखते But हैं। then there is no time for me to explain it, just one thing. So when we come to the New Testament, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, I tell you, in the New Testament, Jehovah word doesn't come. और वहां पर हम देखेंगे कि जो यहोवा शब्द वहां पर नहीं आया है, नया नियम में नहीं आया है। नए नियम में नहीं आया है। इसलिए when I talk to the Jehovah's Witnesses, और इसलिए मैंने जब यहोवा साक्षी लोगों से बात किया, I always tell them, if Jehovah is the name of God, why it is not found in the New Testament? और जब यहोवा एक परमेश्वर है तो जो यहोवा नाम का शब्द नए नियम में क्यों नहीं आया? There is not even once the word Jehovah comes in the New Testament. एक ही बार नए नियम में वो शब्द नहीं आया। Yes. So in the New Testament means Yahweh does not just mean the Father. और यहोवा का मतलब ये नहीं कि वो पिता नहीं है, केवल पिता ही नहीं है, Yahweh also means Jesus. और यहोवा का अर्थ भी प्रभु यीशु मसीह है। Yes, because Jesus again and again said, I am, I am, I am. और इसलिए यीशु मसीह ने बार-बार मैं हूं करके उस बात को बोला है। Yahweh means मैं हूँ. और यहोवा का मतलब है मैं हूं। Yes, that is the literal meaning of Yahweh. और जो यहोवा का मतलब है मैं हूं। Yes, I am. I am. So that's why the Jews wanted to kill Jesus. इसीलिए तो यहूदी लोग ये यीशु मसीह को मारना चाहते थे, Because he is telling he is God. क्योंकि वो ये कहते थे कि मैं परमेश्वर हूं, He is telling his father, God is his father. और वो ये कहते थे कि परमेश्वर मेरा पिता है, So he is equaling himself with God. और वो परमेश्वर की समानता में अपने आप को वहां पर स्पष्ट करते थे। That means a grave sin for a Jew. इसलिए तो वहां पर इस बात को जो यहूदियों में बहुत ही ज्यादा उनको मतलब यहूदियों के लिए बहुत बड़ा पाप है वो। So इसीलिए यीशु मसीह को मारना चाहिए. That's why they wanted to kill Jesus. But so that means if you read or study the three synoptic gospels, that is Matthew, Mark and Luke. और जब आप तीन समाचार मत्ती, मरकुस, लूका को पढ़ते हैं, You know, the disciples could not understand who this Jesus is. और जो चेले हैं वो उस बात को सही रीति से समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु ही परमेश्वर है करके। नहीं, यीशु कौन है हमको समझ में नहीं आया। सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स पढ़ेंगे, मतलब मत्ती, मरकुस, लूका। You know, वहां पर आप देखते हैं 7th chapter verses 28 and 29. जब आप मत्ती के 28 और 29 अध्याय में पढ़ेंगे, 28-29 बच्चन, वहां पर we can read that Jesus was teaching, he was teaching with authority. और 7 के 28 और 29 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य रीति से प्रचार कर रहे हैं और उस बात को अधिकार के साथ बता रहे हैं। Yes, so who is this man? और वो ये कह रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति है? And in the Matthew's 8th chapter, Jesus calmed the storm. और मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने जब आंधी और तूफान को थाम दिया, Matthew 8:27, the disciples said, और मत्ती 8 के 28 में 27 में चेले लोग इस प्रकार से कहते हैं, who can this be that even the winds and the sea obey him? और ये कौन है जिसकी बात को जिसके कहने को आंधी और तूफान भी मानते हैं? Mark 4:41 also we read the same और thing. मरकुस की किताब उसका 4:41 में भी आप इस बात को In पढ़ Luke सकते हैं, 7:16 they said, और लूका की किताब 7:16 में भी आप पढ़ सकते a हैं। great prophet has come in our midst. और वहां पर इस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, एक महान भविष्यवक्ता हमारे बीच में आ गया है। God very specifically revealed to John the Baptist और परमेश्वर ने बहुत ही विशेष रीति से यूहन्ना के ऊपर इस प्रकाशन को दिया that about Jesus. और यीशु मसीह के विषय में। But then when John the Baptist was in the prison, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब जेल में था, he was confused. और वो असमंजस में हो गया, संशय में हो गया। He sent two of his disciples to Jesus. और उन्होंने अपने चेलों को भेजा और यीशु मसीह से पूछने को भेजा, Are you the one to come or we have to wait for someone else? आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? And you know, whenever Jesus was casting out demons, और जब कभी आपको मालूम है यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, the evil spirits used to say, you are the Holy One of God. और दुष्ट आत्मा कहती तू परमेश्वर का पवित्र है, You are the Son of God. और तू परमेश्वर का पुत्र है। But Jesus did not allow those evil spirits to shout. और प्रभु यीशु मसीह
16th chapter of Matthew, और जब आप मत्ती के 16 अध्याय को पढ़ते हैं, Jesus said, "What do people tell of me?" और यीशु मसीह कहते हैं लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, And he tells us then, "What do you say of me?" और उसके बाद ये कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चेलों से पूछते हैं, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? And Peter says, "You are Christ, the Son of the living God." और पतरस ये कहता है तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। In the 17th chapter, we know Jesus transfigured before John, James, and Peter. और रूपांतरण के पर्वत पे प्रभु यीशु मसीह का जो रूपांतरण होता है और वहां पर जो चेले हैं पतरस, याकूब और यूहन्ना, And then Jesus told them, "Don't tell this to anyone else." और यीशु मसीह कहते हैं कि ये बात किसी से ना कहना। Means they understood this, he is God. और इसका मतलब ये है कि वो समझ रहे थे वहां कि ये परमेश्वर But है। then when we see the book of John, लेकिन जब हम यूहन्ना की किताब में it पढ़ते is हैं completely different. और ये बिल्कुल भी यहाँ से वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। John is starting the very first verse saying, "In the beginning was the Word was with God, the Word was God." और यूहन्ना शुरुआती वचन में ही स्पष्ट कर देते हैं कि आदि में परमेश्वर का वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। And in the 14th verse he says, "The Word became flesh and dwelt amongst us." और 14 वचन में इस प्रकार से कहता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। So the disciples, when we study the book of John, we can understand. और जब हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं तो इस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं। Okay, there is God who delivered us from Egyptian bondage, वो परमेश्वर जिसने हमें मिस्र से छुड़ाया, and now there is second one, and that is Messiah, Jesus Christ. और ये जो दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह को, जो हमको अगर यीशु मसीह जो हमारा मसीहा मसीहा है, है। okay, so Godhead, you understood about Trinity. Now, then, in the 14th to the 16th chapters, maybe next Sunday I will share that Jesus is talking about the Holy Spirit. और यहाँ पर इसका बात यहाँ पर त्रिएकता के उस वचन को परमेश्वर स्पष्ट कर रहे हैं, त्रिएकता को स्थापित कर रहे हैं। और मैं आपको अगले सप्ताह जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा के विषय में कहा वो मैं बताऊंगा। Then they understood the triune God is the Father, Jesus, and the Holy और वो Spirit. इस बात को समझने पाए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। So they understood it later on. और उसके बाद वे लोग अच्छी से समझ पाए इस बात को। In John 14 to the 16th chapters, when Jesus taught them the last message, then they understood about the Holy Spirit. और जब यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14 के 16 में पवित्र आत्मा के विषय में कहा तो वो इस बात को सही भी समझ When पाए। Jesus is saying, "Until today you have not asked anything in my name, ask and you shall receive, so that your joy may be full," Jesus is proving that he is God. और जब यहाँ पर वचन को पढ़ते हैं कि अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो तो दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यीशु मसीह उस बात को पूरी रीति से स्पष्ट करते हैं। The last point, time is up. It says that is 16 and 26. और जो आखिरी जो प्रतिज्ञा है वो 7वां वचन, उसका 16 का 26 वचन, In that day you will ask in my name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you. उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। Yes, so this is the intercessory ministry of Jesus. और यहाँ पर जो यीशु मसीह की मध्यस्थता की सेवकाई को हम देखते हैं। You go home and read Hebrews 7:25 और घर जाइए और इब्रानी की किताब 7 उसका 25 वचन पढ़ें and Romans 8:34. और रोमियो की किताब 8 उसका 34 वचन। In both these verses it is speaking about Jesus interceding for us forever. और वहाँ पे दोनों वचन में हम पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करने वाले मध्यस्थ You are हैं। praying, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? Jesus is praying for you. और यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। For your prayer, maybe God the Father may say no. और हो सकता है कि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ना सुने, है ना? Can he say no to Jesus' prayer? क्या परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना को ना कह सकते हैं? Huh? Can Father God say no to his son's prayer? और क्या वो अपने पुत्र की प्रार्थना को अस्वीकार करेंगे? बोलिए हाँ कि नहीं? बोले हाँ कि नहीं? You know
Lazarus' tomb, Jesus prayed like this. और आपको मालूम है लाजर की कब्र के बाहर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना The किया। man who had died for 4 days. जो मुर्दा था, जो लाजर था, वो 4 दिन से मरा हुआ था। He said, Father, I know that you always hear me. और वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, पिता मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। What are the prayers you are expecting God to answer today? और क्या प्रार्थना आपके अंदर है जो आप परमेश्वर से चाहते हैं? You have been praying. वो आप प्रार्थना करते रह रहे हैं, आप प्रार्थना करते रह रहे हैं, but still you have not received the answer. लेकिन अभी तक आपने अपनी प्रार्थना को उत्तर But I want to encourage you. आपको आप हमेशा प्रार्थना करना है। नहीं, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आज। आपकी जो प्रार्थना है, whatever is your prayer, remember that Jesus is praying for you. और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Can you imagine Jesus is sitting next to you and praying for you? क्या आप ये इस बात का एहसास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके बगल में बैठे हुए हैं Or he is praying for you? और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं He is praying for your needs. और वो आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Father cannot say no. पिता कभी भी ना नहीं कहेंगे। So be encouraged to pray. और अपने आप को उत्साहित करें प्रार्थना के लिए। Actually, I wanted to share 5 basic principles of prayer, but his time is up. So remember these 7 promises. Go home and claim these 7 promises from Father and Jesus and the Holy Spirit. वास्तव में मैं आज आपके सामने प्रार्थना के विषय में 5 शर्तों को या 5 बातों को बांटना चाह रहा था, लेकिन समय मुझे अनुमति नहीं दिया, इसलिए मैं आपके साथ साझा नहीं कर सका। लेकिन 7 बातें जो प्रार्थना के विषय में हो, ये So whatsoever you shall ask in my name, I will do it, so that the Father will be glorified in the Son. और पहली बात ये है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14th verse of 14th chapter, whatsoever you shall ask in my name, I will do it. 14 के 14 में ये कहा गया है, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं करूंगा। If you abide in me and my words abide in you, whatsoever you desire, it will be given to you. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ तुम मुझसे मांगो, पिता से मांगोगे वो करेंगे। You bring forth fruits, and whatever you ask my Father, He will give you. और फल लाओ, ताकि जो कुछ तुम पिता से मांगो, पिता तुम्हारे लिए करे। That day you will not beg me, but you will demand of the Father. उस दिन तुम मुझसे भीख नहीं मांगोगे, लेकिन अधिकार के साथ मांगोगे। That you have not asked anything in my name, ask and you shall receive. अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो दिया जाएगा, Because Jesus is God. क्योंकि परमेश्वर ही And the last thing is, when you are asking in the name of Jesus, Jesus hears that prayer and asks, Father, Father, my son, my daughter needs this, please give them. और आप पिता से प्रभु यीशु के नाम से कुछ भी मांगोगे, पिता आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और जब यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, पिता उसे जरूर आपको देगा। Healing, healer. और जब चंगाई के लिए मांगेंगे, चंगाई मिलेगी। Oh, their children needs so many blessings. और जब बच्चे जो आवश्यकताओं के लिए मांग रहे हैं, वो सारी आवश्यकताएं पूरी होगी। They need to be married. अगर वो विवाह के लिए मांग रहे हैं, Maybe they are married, they need children. और वो विवाह के पश्चात बच्चों के लिए प्रार्थना They कर रहे need हैं, finances. और वो आर्थिक जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, Jesus is praying for you और today. यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, And God will answer the prayer definitely. और जरूर है परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर Come, जरूर let us देगा। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let us thank God for these 7 promises. आइए हम धन्यवाद करें इन 7 प्रतिज्ञाओं के लिए। God is not a man to lie, not a son of man to change. ओ परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य का पुत्र नहीं कि अपने इरादे को बदले। Jesus, we thank you for these 7 promises on prayer. ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन 7 वायदों के लिए। And Lord, 6 times you say to ask in your name. और 6 बार तो पिता आपने कहा ही मेरे नाम से मांगो। We ask in the name of Jesus. हम पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। Whatever is the prayer request of all these dear ones here. और जो कुछ भी प्रार्थना हमारे प्रिय लोगों की है, Lord, let all our prayers be answered. और सारे हमारे प्रिय लोगों की प्रार्थना का उत्तर प्राप्त हो जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। We command Satan to take his hands away from the answers of all these dear ones. हम शैतान तुझे कमांड करते हैं, तुझे आज्ञा देते हैं कि हमारे प्रिय लोगों के ऊपर जो हाथ रखा उनकी प्रार्थना को रोकने
हमें प्रार्थना का उत्तर आ जाए। Prayer for healings be answered. और जगाई की सामर्थ बहने लग जाए। Prayers for marriages be answered. और प्रार्थना के उत्तर मिलने वाले हो जाएं। Prayers for finances be answered. और आर्थिक स्रोत खुल जाएं। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। Lord, we thank you and we praise you. और पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। From this day onwards, keep on blessing everyone. और पिता आज के दिन से वो आशीषें इनके जीवनों में बरकरार बहती जाएं। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। 31st of August 2025 be a great day for every one of us and our families. और 31 अगस्त 2025 आज से हर एक के जीवन में, प्रत्येक परिवारों के जीवन में, हर एक व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की वो सामर्थ और वो प्रार्थना उत्तर मिलने पाए। We give you all the glory and honor. सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Yes.